श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सब शुभऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जियो ही बिचरे निश्चर खाई। कपई लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। अस कही बिहसी ताहि उर लाई, चलेउ सभा ममता अधिकाई। नंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी हसी पाई, सिंधु पाई सेना सब आई। बुझे से सचिव उचित मन मत कहो, ते सब हसे मस्ट करि रहो। जितो सुर असुर सब तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वेद गुरु तानि जो, प्रिय बोलो ही भय आस। राजधर्म तन तानि कर, हो ही बेग ही नाश। सोई रावण कहु बनी सहाय, अस्तुति करहि सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तै नावा। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछाई मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीरार गोसाई, तजौ चौथ के चंद के नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहे न कोऊ। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहि जय संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अंज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजि नाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथ। देहुनाथ प्रभु कहु बेदेहि, भजौ राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागी, विश्वद्रोह कृतु शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्वद्रोह कृतु अग जई लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिये रावण। बार बार पद लागौ, विनय करौ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजौ लोक कौशलधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठाई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअसुर तात। मालवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरऊ जो कहत विभीषण। द्रिपूत करसु कहत सठ दऊ, दूरी न करहु यहाँ हो कोई कोऊ। मालवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सब के उर रहाई, नाथ पुराण निज निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, तेहि चिता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गही मागो राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होय तुम्हार। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खलु तोहि निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सुट मोर जियो आवा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा। कहस न खल असु को जग माही, भुज बल जाहि जीता में नाही। मम पुरवासी तपस्वी न पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि करु नीति। असु कही कीनसि चरण प्रहार, अनुज गहे पद 12 उमा संत कल कर हई बड़ाई। मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भलहि,
भल ही मोहि मार, राम भज हित नाथ तुमार। मूर्ख जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण पत्नीर कथा शुणी हसी उठिला। कहला, स्त्री मैंने सतरे बड़ भयावली स्वभावर। मंगल कथा भी तुम भय करुछ? तुम मनटा नितांत दुर्बल। जदि बानर सेना आसब तेबे विचार राक्षस मान तो सेमानंकु खाई आराम रे जीवन निर्वाह करेंगे। आहे जार भय लोकपाल मैंने भी धरुंच तार स्त्री हो तुम्हें तो भय करवाटा सतर बड़ उपहासर कथा। रावण एपरि कही हसी हसी अधिक स्नेहर सहित हृदय लगाई आलिंगन कला एवं सभा को चलीगला। पति विधाता प्रतिकूल होगला जानी मंदोदरी चिंतार पड़गले। रावण जाए सभार पशु पशु खबर पाइला जे शत्रुर सब सैन्य आसी समुद्र आर कूल एकाठी हो गले। से मंत्री मान कहला, उचित परामर्श दिंतु, बर्तमान कौन कहतु। यह शुणी से समस्त हसी हसी कहले, आपण निश्चिंत रुहतु। आपण तो अखिलेश्वर देवता राक्षस मान जय कर जगत ए नर बानर गुड़ाक बा क्यों कणा। मंत्री वैद्य और गुरु ए तीन प्रकार व्यक्ति जदि प्रभु अप्रसन्न होइए बोली भयर बा लाभ आशरे हितकथा न कही चाटुवचन कहती तेबे जान क्रमान्वय राज्य शरीर और धर्म तीनोटी जाक अति शीघ्र नाश पाइब। रावणर मध्य सेपरि दुर्योग आसीगला। मंत्री मैंने ताको सुहाइला परि स्तुतिबाणी शुणाइले। यह उपयुक्त अवसर जानी विभीषण आसी सेठे पहुँचीगले। से आसी बड़ भाई पादरे प्रणाम कले। तापर मुंड नुआई आसी आसन बसिले। आज्ञा पाई से कहले, हे कृपालु, आपण मो परामर्श लोड़ुंट तेणु आपण हित दृष्टि मु मो बुद्धि अनुसार दीपद कहूँ। जो लोक निजर मंगल सुजस सुबुद्धि शुभगति और सकल प्रकार सुख चाहे, हे स्वामी, से पर स्त्री मुख दर्शन को चतुर्थ चंद्र मनक त्याग करदेवा उचित। अर्थात लोके जेपरी चतुर्थी चंद्र को देखते ना सेपरी पर स्त्री मुह को न चाहिए उचित। कहीं जदि जीवन सहित शत्रुता करे तेज से 14 भुवन अधिपति होते दृष्टि पार नहीं। जहाँ सामान्य मात्र लोभ रही जाए से गुणर सागर और अत्यंत चतुर होते सुधा कहीं ताक भल बोली कहती ना। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ एसबू हूँ नरकर पथ। एसबू परित्याग कर जहाँ को सन्थगण अथवा सत्पुरुष मैंने भजती आपण से श्रीराम को भजतु। हे प्रभु, श्रीराम केवल मनुष्य मान राजा नुहति, सी समस्त लोकर स्वामी एवं कालर मध्य काल। से होती समग्र ऐश्वर्य जश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञानर भंडार। भगवान से होती निरामय अर्थात विकार रहित अजन्म अजय अनादि अनंत और सर्वव्यापक ब्रह्म। से कृपासागर भगवान ही पृथ्वी गो ब्राह्मण एवं देवता मान हित निमंते मनुष्य शरीर धारण करछंती। हे भाई, से होचन सेवक मानकर आनंददाता, दुष्ट मानकर विनाशकारी और वेद तथा धर्मर रक्षक। आपण शत्रुता त्याग करी तांका पाखरे नतमस्तक हो जातु, तांकर शरणागत हो जातु। श्री रघुनाथ शरणागतर दुख नाश करती। हे नाथ, जानकी को सही प्रभु को दे दिंतु एवं से अहेतुकी प्रेमी श्रीराम को भजन्तु। जहाँ समग्र जगत द्रोहाचरण कर पाप लगी थाए सेपरि लोके मध्य जदि प्रभुंर शरणापन्न हुए प्रभु श्रीराम ताको त्याग करते नहीं। जहाँ नाम त्रिताप नाश करें से प्रभु ही मनुष्य रूप प्रकट होती। हे रावण, हृदय में उपलब्धि करंतु। हे दशशिर, मु बारंबार आपण चरण पड़ी विनती करुच्ची, मान मोह मद त्याग करी आपण लोकपति श्रीराम को भजन्तु। पुलस्त्य मुनि निज शिष्य हाथ में वार्ता पठाई। हे भ्रात, सुजोग मिले मात्र मु आसी से कथा आपन को कहली। माल्यवान नामक जड़े महाबुद्धिमान मंत्री थे। विभीषण को कथा खूब भल लगिला। सभार से रावण को कहले, हे तात, आपणकर सान भाई होती नीति विभीषण अर्थात नीतिवान। विभीषण जहाँ कि कहले ता हृदयंगम करंतु। रावण कहला, ए मूर्ख दुईटा शत्रुर महिमा बखाणुंट। किए अछरे दुईटा को एठू बाहर कर दियो। यह शुणी माल्यवान निज घर को चलीगले। किंतु विभीषण कर जोड़ी पुनर्बार कहले, हे नाथ, वेद पुराण मान कहते जे समस्त हृदय सुबुद्धि और कुबुद्धि उभय रही है। जो सुबुद्धि प्रधान थाए सेठारे नाना प्रकार संपद रहे एवं जो कुबुद्धि प्रधान थाए
ପରିଣାମରେ ବିପତ୍ତି ହିଁ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିତକୁ ଅହିତ ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ମିଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୀତା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଳ ରାତ୍ରି ସମାନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୀତି। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସୀତା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅହିତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭୀଷଣ ପଣ୍ଡିତ ପୁରାଣ ଓ ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥ ଏସବୁକୁ ନୀତିକଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ରାବଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲା। କହିଲା, ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋହରି ଅନ୍ନରେ ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ତୁ ରେ ମୂଢ଼, ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେବଳ ମୋର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ନିଜେ କହ, ଜଗତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭୁବନ ଭୁଜା ବଳରେ ଜୟ କରିପାରି ନାହିଁ? ମୋର ଖାଇ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛୁ? ମୂର୍ଖ, ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନୀତିବାଣୀ ଶିଖା। ଏପରି କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ତଥାପି ମାଡ଼ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ବାରମ୍ବାର ତାର ପାଦ ଧରିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ମହିମା ଯେ କେହି ସେମାନଙ୍କର ଅହିତ କଲେ ବି ସେମାନେ ଅହିତକାରୀର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋର ପିତାଙ୍କ ସମାନ। ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଲେ ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହେ ନାଥ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଜନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ। ଏତିକି କହି ବିଭୀଷଣ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସର୍ବସମର୍ଥ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ରାବଣ, ତୁମର ସଭା ହେଉଛି